एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट इधर आना। जी ये बुलेट आपकी है? जी नहीं, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गंदा टिश्यू मेरी बुलेट के ऊपर रखने की? वो क्या ये वो तुम्हें पता भी कितने की है बुलेट? पूरे 3 लाख रुपए की है। कभी देखे 3 लाख एक साथ? अरे कल ही लेके आया था इसे दिवाली पे मैं, और तुम इसे गंदा करने लग गई। देखिए, अरे बस करिए आप, रोड आपके लिए कम पड़ गई थी क्या? लोगों की गाड़ी भी गंदी करने लग गए। अरे सरकार इतनी एडवर्टीजमेंट कर रही है कि कूड़ा मत फैलाओ, लेकिन तुम जाहिल लोगो, तुम्हारी समझ में ये बात आती ही नहीं है। एक तो गार्ड पता नहीं किन किन लोगों को सोसाइटी के अंदर घुसने देता है, जाहिल कहीं के। अरे देखिए मेरी बात तो अरे क्या बात सुनो, तुम्हारी मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हारे खींच कर रैपट मारूं, लेकिन तुम लड़की हो ना इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलो निकलो ऐसे। बस करो, बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी। तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के अपने खाए हुए टिश्यू यहाँ पे रखा है? तुम्हें पता है क्या? ये देखो, देख रहे हो तुम? ये चाबी ना तुम अपनी बुलेट पे लगी छोड़ गए थे। और तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत समझदार हो? अगर समझदार होते ना तो ये हरकत ना करते। पकड़ो अपनी चाबी। और हाँ, तुम्हारी ना मैं मदद ही करी थी, ये कूड़ा फैलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम लोग ना बिल्कुल एहसान फरामोश हो, एक बार बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो। अरे लेकिन ये चाबी आपने कब देखी? बताती हूँ भैया, ये देखो ना, किसी ने बुलेट पे अपनी चाबी लगी छोड़ दी। हाँ तो इसमें हमें क्या करना है? चल चलते हैं। अरे भैया थोड़ी देर इधर रुकते हैं ना, क्या पता जिसकी बाइक को वो थोड़ी देर में आने वाला हो। अरे पागल पागल हो गई क्या? अरे हमने किसी का ठेका ले रखा है क्या? और ये जिसकी बाइक है पता नहीं वो कितनी देर में आएगा, जब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। अरे ऐसे बहुत नासमझ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। हम सबका ठेका तो नहीं लेंगे। चल लेट हो रहा है। पर भैया थोड़ी देर रुक लेते हैं ना, अगर इसकी बाइक चोरी हो गई फिर पता नहीं कितनी मेहनत से इसने खरीदी होगी। अरे तो हमने ठेका ले रखा है क्या? और उसको खुद भी ध्यान रखना चाहिए था ना। चल अब देर हो रही है। अब भैया आप एक बार घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। ठीक है जा। और इसीलिए ये टिश्यू पेपर मैंने तुम्हारी बाइक के ऊपर रख दिया, ताकि किसी की नजर तुम्हारी चाबी भी ना पड़े। क्योंकि अगर कोई तुम्हारी चाबी इस बाइक पे लगी हुई देख लेता ना, तुम्हारी बाइक लेके 9 तो 11 हो जाता, और फिर ना तुम अपना 3 लाख का गिफ्ट ढूंढते रह जाते, कहीं मिलता भी नहीं तुम्हें। मैडम जी आई एम रियली सॉरी, वो मैं कल ही बुलेट लेके आया था और पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी हेल्प ही कर रही हैं। दोस्तों कभी कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता, इसलिए इल्जाम लगाने से पहले हमें कई बार सोच लेना चाहिए। छोड़ो, तुम्हारी सॉरी का कोई फायदा नहीं है, तुमने जो बोला था वो बोल दिया है। लेकिन मैं बस एक बात बोलूंगी, कभी किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे दिखता है ना हमेशा वैसा होता नहीं है। मैडम